अरे वाह भाई वाह, लगता है मेरे आने पे तुम्हारी माँ ने चिकन बनाया है। बड़े ही मजे की खुशबू आ रही है। पप्पू सोचना भी मत। सैमा, मैं ना तुम्हारे लिए चिकन क्यूब वाली दाल बना रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितनी मजेदार बनाती हूँ। भाभी तुम्हारी दाल तो इतनी मजेदार होती है कि डुबकी लगाने का दिल करता है कसम से। अम्मी आज तो सिर्फ 4-4 बोटियां मंगवा लेती, एक एक सब खा लेते, आपका क्या जाता। अपनी ना फुप्पो के आगे ना ज्यादा बातें मत किया करो। सैमा, ऐसा करते हैं कि दाल के साथ ना तड़के वाले चावल बना लेते। क्या कहती हो? भाभी तुम रहने ही दो, चावलों को जरूर नहलाना है। तुम ऐसा करो, ग्लास में मुझे दाल डाल के दे दो, मैं पी लेती हूँ। अब ऐसा भी नहीं है बुब्बो कि हमारे पास कप नहीं है। इस घर में तो समझदार मैं ही लगती हूँ, सारे ही पागल हैं इधर उधर। ये फुप्पो अपनी तारीफें कुछ ज्यादा ही नहीं करती। दुखी, तुम ना चुप करो। वो मेरी मीठी मीठी बेइज्जती कर रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रही? सैमा, लाती हूँ तुम्हारे लिए दाल कप में डालकर, जितना मर्जी पी लेना। ये भाभी ना कभी सुधरी। अम्मी ये जरा मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया है, मुझे निया तो दे दे। कहाँ खत्म हुआ है? दिखाओ मुझे जरा। अभी है इसके अंदर। तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अभी भी इससे पूरा मोहल्ला दांत साफ कर सकता है। बंटी मैं ना अभी कैंची लेकर आती हूँ, फिर देखना उसके अंदर से कितना ज्यादा पेस्ट निकलेगा। इसको देख लो, हर वक्त इसके सर पे काले बादल मंडलाए रहते हैं। इसी ने सही नाम रख दिया है इसका, दुखी। देखना कितना होगा अभी इसके अंदर। अम्मी जी बस उसको छोड़ दे, वो बेचारा अपनी आखिरी सांसों में है, नया दे दे मुझे। अरे भाभी क्यों इस टूथपेस्ट बेचारे का इम्तिहान ले रही हो? नया मंगवा दो बंटी को, क्या हर्ज है इसमें? पप्पू हमारे घर में ना 3 महीनों में एक टूथपेस्ट आता है और वही टूथपेस्ट ना पूरा घर इस्तेमाल करता है। आप कैसे कह सकती हैं कि नया मंगवा दो? और पप्पू अगर हमारे घर का टूथपेस्ट जल्दी खत्म हो जाता है ना तो हमें बाकी के बचे हुए दिन ना नमक और सोडे से दांत साफ करने पड़ते हैं। तो और क्या, इतने मोती की तरह ना चमक जाते हैं नमक और सोडे से दांत। तुम भी कर देखना सैमा। अरे हाय भाभी, सच सच बताना, कितने कंजूस मरे थे जब तुम्हारी पैदाइश हुई थी? पप्पू अम्मी बताती हैं कि उस दिन ना नाना बू और मामू की पैदाइश हुई थी, कोई भी दुनिया से गया नहीं था। अच्छा, सारे कंजूसों ने इधर इकट्ठा जो होना था दुनिया में। अब तुम्हारी माँ कभी ना सुधरी। बचत करना ना बुरी बात नहीं होती सैमा, गुजारा हो रहा है ना, काफी है। ये लो बंटी, इससे साफ कर लो, और अगर बचे तो अपनी बहन को भी दे देना। ठीक है अम्मी, इसी से कर लेता हूँ। काश मेरे पास 200 रुपए और होते, फिर मेरे पैसे 2500 रुपए पूरे हो जाते। कोई बात नहीं दुखी, ये लो मैं तुम्हें दे देती हूँ। ये लो पूरे 500 रुपए रखो तुम। अब तुम्हारे पास ना पूरे 300 रुपए ज्यादा हो गए। थैंक यू पप्पू, आपको पता है मैंने ना ये पूरे 6 माह लगा के पैसे जोड़े हैं। अच्छा दुखी, ऐसा करो कि इस पैसों को ना जल्दी से छुपा लो, कहीं तुम्हारी अम्मी ना आ जाए। दुखी, मुझसे ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जाकर ना सारे बर्तन धो और किचन साफ करो। अम्मी मैं ना बाद में बर्तन धो लूंगी। फौरन जाकर किचन साफ करो, तुम्हें पूरे 100 रुपए दूंगी। मैं ना आपको 500 रुपए दूंगी, लेकिन ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोऊंगी। भाभी एक बात तो बताओ, ये जो जहाज के साइज का गीजर रखा हुआ है, ये क्या शोखी मारने के लिए रखा हुआ है जो चलाती नहीं हो? सैमा, तुम्हें क्या पता, बिल बहुत आता है। दुखी, जल्दी जाकर किचन साफ करो, पूरे 1000 मैं तुम्हें दूंगी, जल्दी करो। अम्मी आप बेशक ना मुझसे ये सारे पैसे ले लें,
लेकिन मैं ठंडे पानी से ना बर्तन नहीं धोऊंगी। अच्छा चलो लाओ 2 पैसे, मैं ही किचन साफ कर लेती हूँ। बिला वजह पैसों की ऑफर करा दी, बेवकूफ कहीं की। लाए अम्मी, अब मेरे 200 रुपए। देखे, मैंने पूरा किचन चमका दिया है। ये लो अपने 200 रुपए, जाओ जाकर मजे करो। दुखी, तुम्हारी तो अकल पे भी काले बादल छाए हुए हैं। कर दिया तुम्हारी अम्मी ने स्कैम। बंटी, तुमने सारा किचन साफ किया है? अम्मी, ये तो बहुत गलत बात है। भाभी तो घर में बच्चों के साथ बिजनेस भी करती है और प्रॉफिट भी कमाती है भाई। वाह भाभी वाह। देखो दुखी आपी, ऐसे क्या करो मामा के काम, ऐसे आप पैसे भी कमाओगी। अब बंटी ये तो कंजूस है, इसकी बात ना करो। जाओ जाओ आप जाकर खाओ जो खाना है। अम्मी, मेरे पैसे तो वापस कर दे। कौन से पैसे दुखी, मेरी तो 4 दिन की हांडी का बंदोबस्त हो गया। बैठी रहो चुप करके। रहने दो भाभी, रहने दो। तुमने तो फिर भी बच्चों को खिलानी डुबकी वाली दाल ही है। तुम्हारा तो 2000 रुपए में पूरा महीना चल जाएगा। सैमा, तुम ना बैठकर सिर्फ बातें ही बनाना। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे भाई कितनी मेहनत से कमाते हैं। क्यों? कोई भाई वोल्केनो के पहाड़ पर काम करना शुरू हो गए हैं जो बाकी दुनिया नहीं करती। रहने दो तुम, मेरे भाई पर मत डालो। तुम्हारे तो खून में ही कंजूसी है। मेरे पैसे, मुझे तो स्कैम हो गया। पिछले महीने दूध वाले को 50 रुपए ज्यादा चले गए थे। हाँ, इस महीने 50 रुपए लेने हैं उससे। आ जाए पुप्पो, मूंगफली खा ले। अरे वाह, मैंने तो तुम्हारी अम्मी को ऐसे ही इतना कुछ कह दिया। वो तो मूंगफली भी लेके आती है। सैमा, मैं ना अब इतनी कंजूस भी नहीं हूँ जितना तुमने समझ रखा है। ये ले पापा, आपकी कॉफी बना दी। अरे वाह, कॉफी भी है। भाभी सॉरी, मैंने आपको कुछ गलत ही समझ लिया था। ओ सॉरी की कोई बात नहीं, तुम खाओ मूंगफली। क्यों नहीं भाभी, ये तो जले हुए मूंगफली के दाने हैं। तो क्या हो गया पुप्पो, खाएं, मूंगफली तो है ना। 20 रुपए सब्जी के बचे। और ये मूंगफली ना आधी से भी आधी कीमत पर मिलती है। टेस्ट ही लेना है ना, ये खाकर ले लेते हैं। पापा, मूंगफली के अंदर से इतना मजे का जला हुआ दाना निकलता है कि जब खाऊं ना तो मुंह का सारा टेस्ट ही खराब हो जाता है। बेचारे बच्चे। वैसे भाभी, तुम्हारा भी कोई हाल नहीं है। ये क्या है? कॉफी है पापा, मैं अपने हाथों से बना कर लाई हूँ। सच सच बताना दुखी, कितने दाने डाले हैं कॉफी के? दुखी, गर्म पानी में कॉफी के 5 दाने नहीं डाले थे क्या? मम्मी, इस बार तो अच्छी बनाने के लिए पूरे 7 दाने डाले थे। भाभी जल्दी से मेरी सॉरी वापस करो। पता नहीं भाई तुम्हारे साथ कैसे गुजारा करते होंगे। पुप्पो, बाबा तो ऑफिस में खा पी के आ जाते हैं, गुजारा तो हम करते हैं। हाँ तो कॉफी थे, पियो सहमा तुम। तुम्हारे लिए तो दुखी ने 7 दाने वाली स्पेशल कॉफी बनाई है। अरे बंटी, क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? पप्पो, अम्मी ने बड़ी पिटाई की है। तुम मत क्या करो ना उल्टे काम, उनकी बात माना करो। वैसे तुमने किया क्या था? पप्पू, अम्मी ने ना इसे कहा था कि तुम 2-2 सीढ़ियां करके चढ़ा करो, लेकिन ये तो सुनता ही नहीं है। अरे क्यों भाई, उसकी मर्जी, वो जितनी मर्जी सीढ़ियां चढ़े, तुम्हारी अम्मी को क्या है? पप्पो, अम्मी ने 2-2 सीढ़ियां चढ़ने का इसलिए कहा था ताकि मेरी चप्पल जल्दी ना घिसे और उनको नहीं ना लानी पड़े। किया हद है। वैसे इतनी सी बात पे तुम्हारी पिटाई तो नहीं बनती थी।
वैसे तुम अपनी अम्मी की बात मान लेते, तुमको पता तो है ऐसी कंजूस अम्मी के साथ तुमने गुजारा तो करना है। पप्पो, लेकिन ये तो 2 के बजाय 4 सीढ़ियां चढ़ा और इसने बात तो अम्मी की ज्यादा मानी है। वाह भाई वाह, इस बात पे भी तुम्हारी अम्मी ने ज्यादा मारा। इस बात की मुझे समझ नहीं आई। पुप्पो, वो ना 4 सीढ़ी चढ़ने के चक्कर मेरा पजामा फट गया, खर्चा फिर भी हो गया। वैसे ना तुम्हारी माँ कंजूसों की माँ है, इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं से निकल ही जाते हैं। दुखी, ये क्या? ये तो तुम्हारा वही बैग चल रहा है जो मैंने तुम्हारी 5वीं क्लास पास होने पर दिया था। नया नहीं लिया क्या? नहीं पप्पो, नया लेने की क्या जरूरत है जब इसी को धो के गुजारा हो रहा है। तो मैं जब दादा बन जाऊंगा ना, फिर मैं भी अपने पोते पोतियों को यही बैग यूज करवाऊंगा। बेचारे बच्चे, चलो आओ, तुम लोगों को ना मैं अच्छे वाले स्कूल बैग लेके देती हूँ। हे, सच में पप्पो, मुझे तो ये सोच के बहुत खुशी हो रही है। पुप्पो, मुझे तो पेन, शार्पनर और वो कलर वाला डब्बा भी चाहिए, दिलाएंगी ना? तुम दोनों ने जो भी लेना हो ले लेना। चलो चलो अभी चलो। लगता है सैमा इनको कहीं लेकर जा रही है। ओ बच्चों, किधर जाने की तैयारी है? अम्मी, वो ना हमें पप्पो बाहर शॉपिंग कराने लेके जा रही है। मैं तो ना अपना नया बैग लूंगी। मैं भी बैग के साथ ना अपनी और भी चीजें ले लूंगा, आपने तो दिलानी नहीं है। जाओ फुप्पो के साथ, बल्कि ना मैं भी चलती हूँ, अपनी मर्जी का कुछ ले लूंगी। आप सब ना ऐसा करें, यही रहे, मैं ही चली जाती हूँ। अम्मी जी, आपने जरूर आना था। 4 साल बाद हमें कोई बैग, पेन वगैरह मिल गए थे, पुप्पो लेके जा रही थी हमें। अम्मी, आप तो हमेशा ना मुझे और दुखी कर देती